चरखे दी पुणिया माए चरखे चिरैया, चरखे दी पुणिया माए चरखे चिरैया, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, चरखे दी पुणिया माए चरखे चिरैया, चरखे दी पुणिया माए चरखे चिरैया, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, थोड़ी थोड़ी बुरी मिंजो अम्मा दी लगे दी, थोड़ी थोड़ी बुरी मिंजो अम्मा दी लगे दी, बापूए दी लगी जांदी पूरी माए चलियो जाना, बापूए दी लगी जांदी पूरी माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, आन ते तन तेरियां नूआं ने लेना, 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 पुत्रां ने बंडनी जागीर माए चलियो जाना, पुत्रां ने बंडनी जागीर माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, थोड़ी थोड़ी बुरी मिंजो चाचिया दी लगे दी, थोड़ी थोड़ी बुरी मिंजो चाचिया दी लगे दी, चाचोए दी लगी जांदी पूरी माए चलियो जाना, चाचोए दी लगी जांदी पूरी माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, तिया होया परदेस माए चलियो जाना, माए चलियो जाना, माए चलियो जाना, माए चलियो जाना। बोलिए सीताराम भगवान की। विदाई के स्वर में सहनाइयां बजने लगी और मिथिला वासियों के हृदय द्रवीभूत हो गए, सबके नेत्रों से अश्रुधार बहने लग पड़ी। पालकियां उठाई कहारों ने और यात्रा चली। एक सीमा तक बेटी को छोड़ के आता है बेटी वालों का समाज। गांव की सीमा हो या कोई जल स्रोत हो तो पीछे पीछे सब चल रहे हैं और जनक जी
बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। अब सीमा भी लांघ गए लेकिन पीछे चले हैं। राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से रोकिए नहीं, अब वापिस भेजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं आप भी इसमें चलो। विश्वामित्र जी ने कहा राजा जनक अब आपको लौट जाना चाहिए। राजा जनक कहते हैं गुरुदेव मुझे मालूम नहीं था बेटी को विदा करना इतना कठिन है। आज मैं सीता के वियोग में तड़प उठा। कहा विवेकी हैं अब लौट जाइए। तो पालकियां रखी गई। पुनः बेटियों से एक बार मिले। श्रुत कीर्ति मांडवी उर्मिला से मिलने के बाद जैसे ही माता सीता से मिले राजा जनक और माता सुनैना, तो सीता माता ने आज राजा दशरथ का हाथ माता सुनैना के हाथ में दिया। मां आज के बाद मेरे पिता की जिम्मेवारी आपकी है। और राजा जनक गिर पड़े क्योंकि ये बेटियां कम और मां ज्यादा बन जाती हैं। पिता की हर छोटी सी छोटी जरूरत का ये ध्यान रखती हैं। कहा मां मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूं, अब मेरे पिता का ख्याल रखना। राजा जनक गिर पड़े और ये दृश्य देखकर राजा दशरथ भी रो पड़े कि बेटी की विदाई मृत्यु तुल्य कष्ट है। सीता जी चुप करवा रही है राजा जनक। पिताजी रोइए मत। राजा जनक कहते पुत्री तुम क्यों रोती हो? का पिताजी आपका घर छोड़ के जा रही हैं, पिता का घर हमेशा याद आता है। माताओं का विशेष प्रेम रहता है। मायके में क्यों रहता है? क्योंकि जहां बचपन बीतता है ना जी, उस जगह को कोई भूल नहीं सकता है। और धन्य है मेरे भारतवर्ष की स्त्रियां जो पिता का घर छोड़कर पति के घर में इतनी रम जाती हैं कि कोई बोल ही नहीं सकता कि कहीं से ब्याह कर लाई होंगी। ऐसा लगता है यही हुई थी। ये अंतर है पुरुष और स्त्री के मध्य। किसी पुरुष को किसी कारण बस ससुराल में भी रहना पड़े ना, पूरी जिंदगी वो समाज में ढल नहीं पाता। धन्य है भारत की स्त्रियां जो उसी रंग ढंग में ढल जाती हैं। पर्दा गिराया गया, जनक जी को विदा किया गया और पालकियां उठा के समाज चला। जनक जी बड़ी देर बैठे रहे। सुनैना जी कहती हैं उठो महाराज। कहा जब हमारी सीता हमें छोड़कर चली गई। का बेटी वालों का धर्म ही है कठोर है, क्या करें। कुड़ियां चिड़ियां बड़ियां होइयां, राजियां भी ना रखियां, विदा करन बेले बाबल दियां पर आइयां ने अखियां।